हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो देख पा रहे हैं, जो डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21 मार्च 2026 को, जहाँ पे लोग त्यौहार मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखो ये सशस्त्र सीमा बल जो है अपने तरफ से जो अपने जो देशवासियों को और जो जवान हैं, जो जवान बनने का जो सपना देख रहे हैं, उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पाँच पाँच जो वैकेंसी एक साथ जो इन्होंने निकाला है, तो इसी वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा वैकेंसी का कुछ यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल्स है यहाँ पे, और 5 का अलग अलग पीडीएफ है, तो पाँचों का अलग अलग पीडीएफ के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी का जो नाम लिखा गया और बट इसको यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया, तो यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका जो यहाँ पे वैकेंसी का जो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोटल आपका जो कितना यहाँ पे 11 को यहाँ पे पोस्ट के नेम जो दिया गया है। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं फर्स्ट में जो दिया गया आपका कांस्टेबल के लिए ही आपका वैकेंसी है। तो कांस्टेबल में जो देख पाइएगा आपका वेटनरी का है जो, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में जो देख पाइएगा ड्राइवर के लिए है, और मेल के लिए केवल केवल जो मेल ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल गार्डनर के लिए, जिसको माली बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल करियर वाटर करियर के लिए, और उसके बाद कांस्टेबल यहाँ पे कोबलर, जिसको मोची बोलते हैं। उसके बाद टेलर है, उसके बाद वाशरमैन है, उसके बाद बार्बर है, नाई, और यहाँ पे वेटर है, और उसके बाद कारपेंटर है, और उसके बाद नर्सिंग ऑर्डरली है। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल आपका वैकेंसी के जो नंबर जो देख पाइएगा, टोटल वैकेंसी जो है इसमें सभी कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। जिसको यहाँ पे टोटल ऐड कीजिएगा तो 827 पोस्ट केवल जो है तो आपका जीडी के लिए होता है, यहाँ पे जो आपका कांस्टेबल होते हैं। और ये जो वैकेंसी जो जीडी से किस प्रकार से अलग है, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं आपका जो पे लेवल क्या रहने वाला, पे स्केल आपका टोटल आपका जो कैश इन हैंड जो मिलने वाला कितना रहेगा। तो लेवल 3 का जो वैकेंसी जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका 21,700 से लेकर 69,100 है। तो आपका जो इनिशियल पेमेंट जो होता है आपका 35 से एग्जैक्ट जो 40 या 39 बनेगा, जो कि आपको कट छट के आपको कैश इन हैंड मिलने वाला है 35,000 अप्रॉक्स, यानी 35,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है कैश इन हैंड। तो इस प्रकार से जो आपका भारत सरकार की नौकरी भी रहने वाला, तो एक अच्छा खासा इसमें है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिसको योग्यता का आधार रखा गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सब में पहले उम्र में देख लीजिए 18 से 27, 18 से इसमें जो यहाँ पे देखे कांस्टेबल जिसमें गार्डनर है, वाटर कैरियर है, कोबलर है, उसके बाद टेलर है, उसके बाद वाशरमैन और बार्बर के लिए यानी 18 से 23 वर्ष रखा गया। और इसमें जो है देखिए कांस्टेबल जो ड्राइवर के लिए तो 18 से 27 वर्ष, 18 से लेकर 27 वर्ष रखा गया। और सबका यहाँ पे मेनली आपका 10th चाहिए। उसके बाद यह जिस अब जो स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं, जिसमें बार्बर के लिए जा रहे हैं या टेलर के लिए जा रहे हैं या फिर वेटनरी के लिए, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है या फिर इसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसको यहाँ पे अपने से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि 5 को पीडीएफ है, पाँचों को यहाँ डिस्कस करना है एक वीडियो में, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद नीचे जो जाइएगा तो स्क्रॉल करने पे आपका यहाँ पे जो आपका फी पेमेंट रहने वाला आपका ओनली 100 रुपीज़, आपको केवल 100 रुपया। उसके बाद जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, यहाँ पे SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल का कोई फ़ी लगने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। तो इस कैटेगरी में आने वाले लोग जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इस प्रकार से जो फॉर्म जो है आपका रहने वाला है, जो फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा, तो ये स्टेप बताया गया कि इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। उसके बाद जो देखिएगा आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, चयन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो इस पे यहाँ जो देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होगा। तो सबसे पहले फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका दौड़ होगा। तो दौड़ में आपका यहाँ पे देख पा रही है मेल के लिए अलग दिया है, फीमेल के लिए। मेल के लिए आपको 4.8 किलोमीटर आपको मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर और 800 मतलब मीटर जो आपको रेस करना होगा 24 मिनट में है। उसके बाद फीमेल को जो है 2.4 किलोमीटर रेस करना होगा 18 मिनट में, आपका टाइम दिया गया। उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, आपका हाइट में मेजर किया जाएगा, चेस्ट मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, देख लीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद सेकंड स्टेज में देखिएगा आपका रिटेन आपका एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम कितना होगा, ओनली आपका 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका जो एग्जाम होने वाला है। और इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा है, देख लीजिएगा। उसके बाद जो देख पा रहे हैं
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके फाइनल ज्वाइनिंग होगा मेडिकल होने के बाद। तो अब चलते हैं दूसरी का आपका जो PDF है वहाँ पे। तो सेकेंड PDF भी आपका ओपन हो गया। तो सेकेंड PDF क्या चीज़ का है, तो हेड कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया गया, इसको हम बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल में स्टेवार्ड का है, कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रीशियन का है, वेटनरी का है। और टोटल जो पोस्ट देखिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड किया गया। और इसमें टोटल यहाँ पे दिखाई देगा 233 में 233 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। तो इसमें भी थोड़ा आप यहाँ पे देख लेते हैं आपका पे स्केल क्या रहने वाला। तो यहाँ पे लेवल 4 का वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ 25,500 से लेकर के 81,000 रहने वाला था। इसमें भी आपका 60,000 आपका प्लस बनेगा। बट आपको कट छट का 50,000 रुपया एटलीस्ट कैश इन हैंड मिलेगा। उसके बाद जो देखिए एलिजिबिलिटी आपका कंडीशन है, तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। जिसमें यहाँ पे हेड कांस्टेबल में जो देख पाइएगा, स्टेवार्ड के लिए यहाँ पे अलग मेनली आपका मेन जो आपका डिग्री हो चाहे 10+2 होना चाहिए। उसके बाद जो आपका स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए बात करें, इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका एज जो मांगा जा रहा है 18 से जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 27 वर्ष है यहाँ पे सब में। उसके बाद जो देख पाइएगा फी पेमेंट भी आपको इसमें भी आपका 100 रुपीज़ ही करना होगा। सब में SC ST के लिए एग्जेम्प्टेड है। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस जो देख पाइएगा, सॉरी गला थोड़ा खराब हो रहा है, इसमें भी सिलेक्शन का प्रोसेस यही है। सबसे पहले PET और PST आपका होगा। तो इसमें आपका PET जो देख पाएगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो देख पाएगा, यहाँ पे 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा मेल के लिए। और फीमेल जो करेंगी वहीं आपका 800 मीटर 4 मिनट में आपका यहाँ पे रेस कंप्लीट करेगी। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका हाइट मेजरमेंट होगा, यहाँ पे जो देखिएगा हाइट मेजरमेंट होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो चेस्ट मेजरमेंट में आपका फीमेल का एग्जाम्प्टेड है, और यहाँ पे मेल का है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। और यहाँ पे हाइट जो रहने वाला है 165 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे आपका हाइट का भी मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद इसमें भी आपका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम इसमें भी होगा। तो आपका रिटन एग्जाम जो देख लीजिए, आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जिसमें 50 नंबर आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा, और इंग्लिश या हिंदी में से रहेगा। उसके बाद 100 नंबर के जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे पार्ट 2 में जो होगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो देख पाइएगा इसमें आपका यही है, यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट करने मतलब जो आपका स्पेशलाइजेशन है वही होगा। उसके बाद जो देखिएगा फाइनल मेरिट कैची के बेस पे तैयार किया जाएगा। तो जो मार्क्स जो अपडेट कर पाते हैं रिटन एग्जाम में जो आपका 150 नंबर का होगा, उसी के बेसिस पे आपका जो यहाँ पे मेरिट जो है तैयार होगा। यहाँ पे मेरिट यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, तो इसको जो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो देखिए स्किल टेस्ट जो रखा गया, तो स्किल टेस्ट रखा गया सिर्फ जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए। उसके बाद फाइनल आपका जो होगा जो देखिएगा आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल ज्वाइन होगा। अब चलते हैं दूसरे वैकेंसी। तो थर्ड वैकेंसी का भी PDF है आपके सामने ओपन हो गया। तो क्या चीज़ के लिए, तो मेनली ये भी आपका हेड कांस्टेबल के लिए है। बट यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, लैब में जो काम करते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका मेडिकल कैडर में मेनली आपका जो आपका हेड कांस्टेबल का है आपका वैकेंसी। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे डिटेल्स जो दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स दिया गया इसमें हेड कांस्टेबल आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट कम यहाँ पे है, मतलब मेडिकल कैडर में है। तो यहाँ पे टोटल जो आपका जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 76 यानी 76 वो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ मेडिकल कैडर में। उसके बाद पे लेवल जो देख पाएगा 2 प्रकार के लोग हैं लेवल पे लेवल होगा। एक होगा पे लेवल 4 और सेकेंड, और एक होगा पे लेवल 3। तो पे लेवल 4 में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आ जाएगा। उसके नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक जो है यहाँ पे लेवल 3 में आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पेमेंट का जो ये रहने वाला है। उसकी एलिजिबिलिटी योग्यता में जो देख पाइएगा सबका यहाँ पे मेनली आपका 10+2 आपका होना चाहिए। यहाँ पे बायो में आपका जो इंटर में स्पेशलाइजेशन होता है ना बायो, तो यहाँ बायो में आपका इंटर होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, मैथ नहीं होने का। उसके बाद यहाँ पे आपका इसमें सर्टिफिकेट, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जाना था, इसका भी लेबोरेटरी का आपके पास कोर्स आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का। या फिर उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए आपका मिनिमम 1 साल के लिए। तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें होना अनिवार्य है। तो इसमें भी देख लीजिए कांस्टेबल और फिजियोथेरेपिस्ट में भी वही बात है। और यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट सबका में आपके पास 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसमें भी फी भी जो आपको देख पा रहे हैं 100 रुपीज़ का करना होगा। SC ST एग्जम्प्टेड है, और ऑल फीमेल जो है एग्जम्प्टेड है। इसमें भी जो देख पाइएगा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपके चयन का प्रक्रिया, यहाँ पे सबसे पहले PET होगा। उसके बाद यहाँ पे PET में आपको जो देख पा रहे हैं आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1600 मीटर का जो 6.5 मिनट में दौड़ होगा रेस होगा। उसके बाद फीमेल के लिए जो है
आपका 800 मीटर का 4 मिनट में। तो इस प्रकार से रेस लगेगा आपका। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। और फीमेल का एग्जामिनेट किया गया, फीमेल जो कैंडिडेट है उनका मेजरमेंट नहीं होगा। उसके बाद जो देख पाइएगा उसका सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो देख पाइएगा यहाँ पे हेड कांस्टेबल और में जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट है उनका 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे 150 आपका मल्टीपल क्वेश्चन भी रहेगा। और आपका जो ड्यूरेशन जो रहने वाला है 3 आवर्स का रहने वाला है। उसके बाद जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे मार्क्स जो दिया गया आपका टोटल यहाँ पे फर्स्ट में आपका 50 नंबर का होगा जो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट 100 नंबर का, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका इसमें ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, 1/4 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके बाद कांस्टेबल, नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल जो यहाँ पे नर्सिंग है तो उनके लिए 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर्स का होगा। इसमें भी मार्किंग स्कीम रहने वाला है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है अब 0.25। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एक मेडिकल होगा, उसके डायरेक्ट उसका ज्वाइनिंग होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ आपका जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ASO का, जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो देख पा रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका वैकेंसी है इसका जो यहाँ पे PDF ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो बात कर लेते हैं आपका जो यहाँ पे इन्होंने टेबल में जो दिया है। तो यहाँ पे जो टेबल में जो देख पाइएगा आपका जो डिटेल्स जो दिया गया वैकेंसी का। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो देख पा रहे हैं यहाँ पे सब जो है यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, बट यहाँ पे रेडियोग्राफर का है, फार्मासिस्ट का है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल क्लिनिकल के लिए है। तो यहाँ पे डेंटल आपका टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पे टोटल जो आपको 7 वैकेंसी है। वैकेंसी इसमें कम है बट यहाँ पे जो आपका पे लेवल जो है एक अच्छा मिला है। पे लेवल जो देखिए ये लेवल 5 का मिलेगा जो कि 29,200 से लेकर आपका 92,300 तक जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसका पे स्केल बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे एज का यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का रहना तो 12th पास बस रहना चाहिए उधर है। उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्स या फिर जो है एटलीस्ट 1 ईयर का आपका 2 ईयर्स का आपका होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस भी है। तो ये इसको जो देख लीजिएगा अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। और इसमें भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख पा रहे हैं इसमें PT PhD होगा। तो इसमें जो है सब में लगभग कॉमन रहने वाला है। उसके बाद जो देख पाइएगा रिटेन आपका एग्जाम होगा। तो इसमें जो आपका यहाँ पे पेपर 1 दिया गया। तो पेपर 1 आपका जिसमें इसमें टोटल आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा। तो पेपर 1 में यहाँ पे सेम को जो पहले डिस्कस कर दिया हुआ है। और सेकेंड जो आपका 100 नंबर का जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। और इसी के बेस पे आपका जो मेरिट भी बनेगा। यहाँ पे फाइनल मेरिट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्क्स जो है आपको रिटन एग्जाम में जो ओपन कीजिएगा आएगा उसी के बेस पे आपका मेरिट भी बनेगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब जो है SSB का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे यहाँ पे जो लिखा गया किसी भी ब्राउजर में जाकर सर्च कीजिएगा सशस्त्र सीमा बल gov.in करके या फिर ssb.gov.in कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका सामने यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल का आपका सामने इंटरफेस जो होगा ओपन होगा। उसके बाद यह चलाइएगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन जो आपको मिलेगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाइएगा नीचे। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे जो वैकेंसी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल नॉन GD के लिए है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 21 मार्च 2026 यहाँ पे 5 वैकेंसी आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो देख पाइएगा थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर पाइएगा। तो यहाँ से जो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने एक पोस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाला पे अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो होगा थोड़ा सा इस प्रकार से जो इंटरफेस जो होगा आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में जो होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिवीजन है। उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंटर योर रजिस्ट्रेशन ID मांगा जा रहा है। उसके बाद भी मैंने रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो चैनल पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन पर डे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।